नागपुर शहर में मुख्य 3700 सीसीटीवी बंद, नागपुर की सुरक्षा राम भरोसे। नागपुर शहर स्मार्ट सिटी में आता है। स्मार्ट सिटी में रहने वाले सभी सुविधाओं से युक्त हो रहा है नागपुर, जिसमें मेट्रो है, अच्छे रोड है, 24/7 पानी है और बाकी सार्वजनिक सुविधाएं हैं और साथ में 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस भी है। पर नागपुर प्रशासन द्वारा में लगाए गए पूरे 3700 सीसीटीवी कंपनी ने कल से बंद कर दिए गए हैं। महा आईटी कंपनी ने 139 करोड़ का L&T कंपनियों को भुगतान नहीं किया। इसी कारण से कंपनी ने ये कदम उठाया है। इसलिए अनुबंध के तहत L&T कंपनी ने अपने सब कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी को भुगतान नहीं किया और कंपनी ने इसी कारण शहर के सभी सीसीटीवी को और सर्वर को बंद किए हैं। अब इसका खामियाजा आम जनता और पुलिस को भुगतना पड़ रहा है। नतीजतन नागपुर पुलिस का काम प्रभावित हुआ, क्योंकि नागपुर पुलिस को इसी 3700 सीसीटीवी से रोज मिलने वाले डिस्प्ले बंद हो गए हैं, जो कि नागपुर पुलिस के तहकीकात में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये कैमरे बंद होने के कारण सीसीटीवी के जरिए नागपुर शहर की निगरानी फिलहाल बंद है। स्मार्ट सिटी के तहत पूरे नागपुर शहर में 3700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिसमें नाइट विजन कैमरे नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है, जिसके लिए महा आईटी और L&T कंपनी के बीच इस संबंध में समझौता हुआ। कांग्रेस इसे बीजेपी शासन की विफलता बता रही है। अब ये सीसीटीवी कब शुरू होगा, इसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के इसी आरोपों के बारे में हमारे रिपोर्टर प्रणव सातोकर ने बात की नागपुर नगरी के पूर्व महापौर और बीजेपी नेता श्री संदीप जोशी से। रिपोर्ट बाय प्रणव सातोकर फ्रॉम नागपुर। 3700 कैमरे में एक भी नाइट विजन कैमरा नहीं है, इसका उन्होंने आरोप लगाया। तो इसके ऊपर से L&T कंपनी ने ये पूरा किया है और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत उस वक्त के संबंधित IAS अधिकारियों ने ये संपूर्ण मैनेजमेंट किया हुआ है। तो इसलिए नाइट विजन की लगाया है या नहीं लगाया, लगाना चाहिए था या नहीं, ये टेक्निकली एडवाइस लेने के बाद में ही हुआ है। तो जो भी है वो तथ्य सामने निश्चित रूप से आएगा। नागपुर में जो 3700 कैमरे बंद है, इसका आरोप कांग्रेस या सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर लगाया है और कहा है कि इनके हलगर जी के कारण ये परिस्थिति आई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आरोप लगाने की आदत पड़ चुकी है, खुद कुछ करना नहीं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप करना, ये उनकी मजबूरी हो गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये कैमरे लगाने का निश्चित किया था। अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट किसका है? तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट केंद्र शासन, राज्य शासन और इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी करके नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्मार्ट सिटी अलग कंपनी जो बनी है वो कंपनी करती है। इसका चेयरमैन कौन है? तो राज्य शासन द्वारा प्रेषित किया गया व्यक्ति इसका चेयरमैन है। इसके पहले पूर्व सचिव प्रवीण परदेशी इसके सेक्रेटरी थे, इसके चेयरमैन थे। उसके बाद में अभी संजय मुखर्जी इसके चेयरमैन है, जो महाराष्ट्र शासन के सचिव है। उसके बाद में CEO जो है वो IAS महाराष्ट्र शासन ने भेजी हुई है। अब महाराष्ट्र शासन ने भेजे हुए अधिकारी अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी नागपुर महानगर पालिका और भारतीय जनता पार्टी की कैसी रहेगी? मुझे उनको पूछना है कि इस तरीके से आरोप करने के पहले तथ्य की जानकारी ले कि इसके लिए सही में जिम्मेदार कौन है।